नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके कुंडली में सूर्य गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रहों का राजा है, जिसके कारण से आप दीपावली से पहले ही मालामाल हो जाओगे और इस समय कई जगहों से अधिक धन की लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय सूर्य आपके राशि में गोचर करके 1 महीने तक सूर्य आपकी राशि में रहेंगे, तब तक आपको बहुत अधिक धन की लाभ होने वाला है। लेकिन दीपावली से पहले ही आपके ऊपर कई तरह से कई जगहों से अधिक धन की लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। सूर्य का आपके राशि में गोचर अगले 1 महीने तक आपके राशि में खूब होगा धन लाभ। सूर्य आपके राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आज रात से अगले 1 महीने तक आपके राशि में रहेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके राशि के जातकों के लिए उत्तम फलदायी रहने वाला है। इस अवधि में आपके राशि के जातक को अच्छा खासा धन लाभ मिलेगा और रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी अधिक सफलता मिलेगा। कैरियर में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको काफ़ी क्षेत्रों में साथ देगा, लेकिन भाग्य का पूरा लाभ लेने के लिए आपको पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। इस समय जरा सा भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और भाग्य का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस वीडियो को आपको अंत तक ध्यान से देखना है, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का पूरा लाभ लेने के लिए आपको अपने जीवन काल में 2-3 गलतियां बिल्कुल नहीं करने हैं। साथ ही साथ 1-2 सावधानियां भी बरतना होगा, नहीं तो आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा। क्योंकि वह वो समय है, इस समय इतना शानदार समय है कि इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे सफलता मिलेगा, अधिक धन लाभ होगा। जिस भी कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अगर इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके राशि के अनुसार आपके जीवन के सही और सटीक भविष्यवाणी करता हूँ। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सूर्य आपके राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा बताया गया है। सूर्य आज रात को आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 1 महीने तक आपके राशि में ही रहने वाले हैं। सूर्य को आत्मविश्वास और सफलता का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य का यह गोचर अगले 1 महीने तक आपके राशि के लिए काफ़ी हितकारी साबित होने वाला है। इस अवधि में आपके राशि के जातकों को खूब सफलता और लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रह आपके सुख के भाव में संचार करेंगे। सूर्य के इस गोचर से सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए आपको, ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति सुधरेगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और पदोन्नति के भी आसार बनेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसमें प्रमोशन का योग भी आपका इस समय बन रहा है, जिससे आपका पद में वृद्धि तो होगा ही, पदोन्नति तो होगा ही, आपका अलग से कमाई भी बढ़ने वाला है और आपका तनख्वाह में भी वृद्धि होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप वाहन या संपत्ति खरीदने का विचार बना रहे थे तो आपका सपना इस समय पूरा हो सकता है, आपका सपना साकार हो सकता है और आपके कई सारे इच्छा भी पूर्ण हो सकता है। बड़ी से बड़ी मन का इच्छा इस समय आपका पूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति से भी काफ़ी अधिक लाभ मिलने की आसार है। पिता का सानिध्य और सहयोग भी आपको मिलेगा। शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस समय आपके अच्छे कार्यों से आपके परिवार वालों का भी नाम इस दौरान रोशन हो सकता है और आपका समाज में काफ़ी मान सम्मान भी होगा। कुछ लोग पिता की सलाह लेकर अपना कारोबार भी इस दौरान शुरू कर सकते हैं और उसमें काफ़ी लाभ भी होगा और काफ़ी तरक्की भी हासिल करेंगे। लेकिन अपने पिता और बड़े लोगों का सलाह लेना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। हालांकि वाणी के भाव में गर्म ग्रह सूर्य का होना आपकी वाणी में कर्कशता ला सकता है, इसलिए बातचीत के दौरान शब्दों को चयन आपको सोच समझकर करना चाहिए और अपने वाणी पर संयम रखें,
किसी का भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला शब्द का प्रयोग इस समय आपको नहीं करना चाहिए। जिसका आपको तारीफ करना है जितना कर लें, लेकिन किसी का अगर आप अपमान करते हैं तो सोच समझ कर ही करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सूर्य ग्रह आपकी ही राशि में इस दौरान संचार करेंगे और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेंगे। साहसिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं तो आपके नाम की चर्चा हो सकती है। इस राशि के जातक का दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने पार्टनर से खुलकर बातें करें। आपका स्वास्थ्य भी इस समय पहले से बेहतर होगा। किसी लंबी बीमारी से परेशान है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है और उससे आपको इस समय छुटकारा भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। सूर्य आपको सरकारी कार्यों में भी सफलता दिलाएंगे। प्रेम जीवन में तारोताजगी आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी खास से इस दौरान हो सकती है। जो पुरुष या स्त्री इस समय किसी से लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डर है कहीं उन्हें अस्वीकार ना कर दे, तो इस समय प्रस्ताव अवश्य रखें। आपका प्रेम को स्वीकार इस समय अवश्य ही किया जाएगा। यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय आपको इजहार करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस अवधि में कारोबार में खास मुनाफा आपको मिल सकता है और कारोबार या रोजगार व्यापार जो भी करते हैं उसमें लंबे समय से जो परेशानी और अड़चनें और जो मुसीबतें आ रही थी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और इस समय अधिक से अधिक लाभ हासिल कर सकते हैं आप। बड़े भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि प्रेम संबंधों को लेकर इस समय आपके राशि वालों को बहुत अधिक लाभ होगा, लेकिन पहले से ही प्रेम जीवन में हैं, अगर प्रेमी प्रेमिका हैं तो इस समय आपको थोड़ा गलतफहमी का भी शिकार होना पड़ सकता है। लेकिन आपको सलाह दी जाती है गलतफहमी के चक्कर में ना पड़ें। कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले उसके तह तक जाएं और अच्छे से जांच परख कर लें, नहीं तो आपका रिश्ता थोड़ा बिगड़ सकता है और रिश्ता खराब भी हो सकता है। भविष्य की योजनाएं बनाएंगे और उनमें आपको आश्रित सफलता मिलने के भी योग हैं। आपके राशि के लोग इस दौरान नुकसान को भी फायदे में बदल सकते हैं। आपकी राय लोगों को काम आएगी और सामाजिक स्तर पर आपका दायरा बढ़ेगा। कोई रोजगार या कारोबार आपका चल रहा था जिसमें आपको लंबे समय से घाटा हो रहा था, तो इस समय आप अपने बुद्धि और चालाकी से उसको फायदे में बदल लेंगे और वहां से भी काफ़ी अधिक आप फायदा या लाभ हासिल करेंगे। सूर्य आपके राशि स्वामी गुरु के मित्र हैं और इस दौरान आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य के इस राशि गोचर के दौरान भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस गोचर के चलते आपके पिता को उनके कारोबार में भी अच्छी मुनाफा देखने को मिल सकती है। आर्थिक मामलों में जो परेशानियां बीते समय से आ रही थी वह भी इस समय दूर हो जाएगी। आपका आर्थिक स्थिति इस समय कई कारणों से मजबूत होने वाला है और कई जगहों से भारी धन लाभ होने के कारण से आपका बैंक बैलेंस भी इस समय बढ़ने वाला है। इस समय आपको कई जगहों से काफ़ी अधिक धन की प्राप्ति होने वाला है। कुछ जगहों से आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातक को इस समय सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होगा जो कि आकस्मिक होगा और कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से धन लाभ होगा और मामा घर से भी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपका ननिहाल से मतलब मामा घर से कोई ऐसा आपको सुझाव मिलेगा, ऐसा कुछ कारोबार के बारे में सुझाव मिलेगा जिसके कारण से आप अपने रोजगार और कारोबार में इतना वृद्धि करेंगे जिससे बहुत अधिक लाभ कमाने का संयोग देखने को मिल रहा है। बहुत अधिक लाभ कमाएंगे आप। इस अवधि में नौकरी पेशा वाले लोगों को पदोन्नति होने का भी योग है। अगर आप विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा अर्जित करने का विचार बना रहे थे तो यह ख्वाब आपका इस समय पूरा हो सकता है। आपका मन का इच्छा इस समय पूरा हो सकता है। सेहत का मिजाज भी बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक विषयों में आपकी इस समय रुचि बढ़ेगी और इस समय आपके बहुत अधिक धन होने के कारण से इस समय आप थोड़े बहुत खर्चे भी करेंगे। हालांकि वह खर्चे आपके बेफजूल के नहीं होंगे, उससे आपके मानसिक शांति मिलेगा और घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं जिसके कारण से आपके परिवार सभी सदस्य एक साथ रहेंगे और कुछ रिश्तेदार और अपने लोग भी आपके पास आएंगे जिससे घर में काफ़ी खुशियों का माहौल इस समय बना हुआ रहेगा। इस समय अगर आपके घर में लंबे समय से आपसी मतभेद चल रहा था, एक दूसरे से कटु संबंध थे, तो इस समय आपका संबंध अच्छा हो सकता है और सभी का जरूरतों का सामान आप पूरा करेंगे जिसके कारण से घर में काफ़ी खुशियों का माहौल इस समय बना हुआ रहेगा। आपके घर के कोई संतान इस समय कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जिसके कारण से आपके संतान और आपका भी समाज में काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप अपने समाज के लिए कोई हितकारी कार्य करेंगे जिसके कारण से भी समाज में आपका काफ़ी मान सम्मान इस समय बढ़ेगा।
दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके जीवन काल में जो हमेशा आपके बातों का अवहेलना किया है, आपके बातों का कभी सम्मान नहीं किया है। वह लोग भी इस समय आपके सामने झुक जाएंगे और आपकी बातों का सम्मान करेंगे और जो आप कहेंगे वही आपकी बातों को स्वीकार भी करेगा, क्योंकि इस समय लोगों के लिए आप इस समय दार्शनिक के रूप में हो सकते हैं और इस समय समाज में आप एक उदाहरण के तौर पे होने वाले हैं, क्योंकि इस समय आप अपने कारण से ऐसा कुछ कारोबार करेंगे, ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिसके कारण से आपके साथ साथ आपका परिवार का, आपका माता पिता का भी नाम रोशन इस समय होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आपके जीवन काल में कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो उसमें भी इस समय आपको सफलता मिलेगा। जो भी कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और वह कार्य भी इस समय आपका पूरा होगा। हालांकि वीडियो के अंत में मैं 2-3 कुछ सरल उपाय बताऊंगा, सटीक उपाय बताऊंगा। अगर उनका आप प्रयोग करेंगे तो जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं रह पाएंगे, हर क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों इस समय आपका भाग्य इतना आपको साथ दे रहा है कि जो लोग आपसे कर्ज ले रखा था और लंबे समय से आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, तो वह भी इस समय आपका कर्ज इस समय आपको वापस कर देगा। और आपने किसी से कर्ज ले रखा था, उसका पैसा आप वापस नहीं कर पा रहे थे, वह आपको परेशान कर रहा था, तो इस समय आप उनका भी कर्जा को वापस कर पाएंगे। और इस समय आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता होने से कोई आपको इस समय रोक नहीं सकता है, आप सफलता अवश्य ही हासिल करेंगे। दोस्तों मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी एक साथ आ रही है, कई तरह के दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन निश्चिंत रहें और धैर्य रखें, अपने इष्ट देवता महादेव को याद करें, आपके जीवन के सारा परेशानी इस समय दूर हो जाएगा। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है, लेकिन आप इस समय धैर्य रखें, आप देखेंगे आपके जीवन का सारा परेशानी दूर हो जाएगा। और मैं कुछ गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां नहीं करना है, और 1-2 बहुत सरल उपाय बताऊंगा, अगर आप कर सके तो वह भी करेंगे। आप देखेंगे आपके जीवन के सभी कष्ट, सभी समस्याएं एक साथ आपके घर से गायब हो जाएंगे और आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय कुछ शत्रु हैं जो आपको परेशान करना चाह रहा है, वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा और वह भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस समय आप बात कर लेते हैं, आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। कुछ गलतियां आपको अपने जीवन काल में बिल्कुल भी नहीं करने हैं, नहीं तो आपका भाग्य साथ नहीं देगा और आपको कई तरह की दिक्कतों का भी सामना उसमें करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक है। दोस्तों सबसे पहला बात, अगर आप हाथ पैर धोते हैं, कभी भी संध्या के समय हाथ पैर धोते हैं, सुबह धोते हैं, तो कुछ लोग पैर धोने में ऐसा करते हैं कि एड़ी की तरफ पीछे था सूखा हिस्सा रह जाता है। ऐसा गलती नहीं करना है, इससे शनि का दोष लगता है और आपका भाग्य बिल्कुल भी खराब होता है। अगली बात दोस्तों, शनि को प्रसन्न रखना होगा, क्योंकि शनिदेव का इस समय अगर कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़ा तो आपके जीवन में काफ़ी हद तक दिक्कतें की सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको कभी भी किसी बच्चे को बेवजह परेशान नहीं करना है, किसी बच्चे को रुलाना नहीं है, किसी को आपको बेवजह कष्ट नहीं देना है, नहीं तो उससे भी आपके जीवन काल में परेशानी आएगी और आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगली बात, आपको अपने जीवन काल में कभी भी शनिवार के दिन जूता चप्पल आपको नहीं खरीदना है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी हो जाता है तो अति उत्तम है, लेकिन आपको खरीदना नहीं है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी होता है इसका मतलब है शनि का प्रकोप आपके ऊपर से टल के उसके ऊपर चले जाएगा। लेकिन आप शनिवार के दिन कभी भी भूल से जूता या चप्पल ना खरीदें, इससे आपका भाग्य खराब होगा और शनिदेव का विशेष कृप आपके ऊपर, शनिदेव का विशेष दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगा, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव का प्रकोप भी आपको झेलना पड़ सकता है। और अगली बात दोस्तों, कभी भी कोई लेबर मजदूर से कार्य करवाते हैं उनका पैसा बिल्कुल ना रखें, काम करने के तुरंत बाद उनका पैसा आप अवश्य दे दें। अगर आपके घर के दरवाजे से कोई लेबर या मजदूर आपसे परेशान होकर के रुष्ट होकर जाता है तो समझ जाइए आपके जीवन काल में परेशानी होगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करने हैं। अगली बात दोस्तों, सूर्यास्त के बाद किसी को रुपये पैसा धन आपको उधार नहीं देना है, इससे भी आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगली बात, अगर गुरुवार के दिन किसी को रुपये पैसा धन देंगे तो वह पैसा फंसने का संभावना बनी रहेगी और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों एक और बात, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह कन्या आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। भूल से अपमान ना करें, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपके जीवन काल में
कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा, धन हानि होगा, रोजगार कारोबार में दिक्कतें आएगी। और कुछ जातक ऐसे हैं जो अमीर हैं लेकिन फिर भी औरत का अपमान करते हैं, तो उसका पैसा उसके हाथ से निकलने में देरी नहीं लगेगी। और कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा, कई तरह रोजगार बदल कर देख लेंगे, तब भी उनको रोजगार में घाटा ही मिलता है। और कुछ लोग अपने पति पत्नी बीच में विवाद पैदा करते रहते हैं और बेवजह किचकिच करते रहते हैं। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात दोस्तों, इस समय मैं बहुत ही सरल और एक दो अचूक उपाय बताऊंगा, आपको वह उपाय करना है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, कोई कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। इससे आपके जीवन के जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे और कई तरह की दिक्कतों से आपको छुटकारा इससे मिल जाएगा। और दोस्तों, अगली बात बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास बात है, इस बात को ध्यान से समझें। दोस्तों, अगर आपको अपना भाग्य चमकाना है तो उसके लिए आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना होगा और उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को रेखाओं को आपको देखना है, दोनों हाथ को मिला करके, और दोनों हाथों के रेखाओं को आपको देखना है। उसके बाद उसे अपने चेहरे पर घुमाना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन काल में आपका भाग्य कैसे बदलने लगेगा और आपका भाग्य काफ़ी आपको साथ देने लगेगा। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। और दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में आपको बार बार असफलता हाथ लगती है, तो उसके लिए बहुत ही शानदार और अचूक उपाय है। उसको इस समय नौकरी के लिए लाभ लेने के लिए उसको सूर्य उदय होने से पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। इसके लिए आप एक बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर तो सामने ऐसा कोई बड़ा बर्तन रखें जिसमें जल अच्छे से आ जाए। इसका छींटा आपके पैरों में अगर पड़ता है तो उससे उल्टा दोष या पाप लगने की संभावना बनी रहती है, इसलिए ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करने हैं। अगली बात दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपके घर में क्लेश है, घर में कई तरह की दिक्कतें की सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक बार किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग की कोई वस्तुएं अवश्य दान करें। इससे आपके जीवन काल के कई तरह के परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, कोई भी खास कार्यों के लिए घर से निकलते हैं और आपको भय रहता है कि यह कार्य में सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं एक अचूक मंत्र बता रहा हूँ। घर से निकलने के बाद वह मंत्र आपको बोल करके आगे बढ़ना है। आपको कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, आपका कार्य अवश्य बनेंगे। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह मंत्र बोलना है, आप देखेंगे कार्य आपका अवश्य बनेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।